हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय क्लास। आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टडी टाइम बाय राजेश शर्मा। और आप जानते हैं कि हम सॉल्व कर रहे हैं कक्षा 12 अंग्रेजी कंपलसरी का अंग्रेजी का पेपर जो हाफ ईयरली में आपके आया था। और इसका मैं आज लेकर के आया हूँ आपके लिए सेकंड पार्ट। तो आइए हम इसका सेकंड पार्ट हल करते हैं। अब चूँकि आपका जो पैटर्न है परीक्षा का वो ठीक इसी आधार पर आपकी वार्षिक परीक्षा में आएगा, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें, बने रहें मेरे साथ। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। यू हैव लॉस्ट ए बैग बिटवीन योर हाउस एंड ऑफिस। आपसे पूछा जा रहा है कि आपका कोई बैग है जो लॉस्ट हो गया है, खो गया है आपके मकान और आपके ऑफिस के मध्य कहीं। राइट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर द क्लासीफाइड कॉलम ऑफ ए न्यूज़पेपर गिविंग नेसेसरी डिटेल्स। अब आपको उसके लिए एक एडवर्टाइजमेंट देना है किसी न्यूज़पेपर के अंदर, क्लासीफाइड कॉलम के अंदर, और उसमें आपको नेसेसरी डिटेल्स भी वहाँ पर फर्निश करनी है। तो आइए अब इसको हम हल करते हैं। और इसके लिए मैंने आपको हल कर रखा है यहाँ पर। तो इसको हम इस तरह कह सकते हैं प्यारे बच्चों, लॉस्ट, यानी इस तरह का एक फॉर्मेट हम यहाँ पर बनाएंगे और उसमें लिखेंगे लॉस्ट। और लॉस्ट के बाद में फिर हम नेसेसरी डिटेल्स दे देंगे कि जैसे आई हैव लॉस्ट ए बैग ऑफ ब्लू कलर, कि मेरा नीले रंग का या लाल रंग का या येलो रंग का, रंग से कोई फ़र्क यहाँ पर नहीं पड़ता, कंटेनिंग सम इम्पॉर्टेंट पेपर्स, जिसके अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट पेपर्स रखे हुए हैं। कंटेनिंग का मतलब रखे हुए हैं। समवेयर बिटवीन माई हाउस एंड माई स्कूल, और मेरा ये बैग मेरे घर और मेरे स्कूल के मध्य कहीं खो गया है, लॉस्ट हो गया है। आगे आप लिखेंगे फाइंडर विल सूटेबली बी रिवार्डेड। मिलने वाले को, यानी जिसको भी मेरा बैग मिलेगा उसे उपयुक्त रूप से इनाम दिया जाएगा, उसे रिवार्ड दिया जाएगा। इसलिए प्लीज़ कॉन्टैक्ट, यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर देने हैं, अपना नाम यहाँ पर फर्निश करना है, जैसे राजेश शर्मा 122 प्रताप नगर कॉलेज रोड गंगापुर सिटी। मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको डालने हैं, जैसे यहाँ पर मैंने अपने डाल दिए हैं। तो अब हम इसका अथवा में जो क्वेश्चन आया था उसको हम यहाँ पर हल करेंगे। तो ये देखिए आपका अथवा में जो क्वेश्चन आया था, इसमें सपोज यू आर द प्रिंसिपल ऑफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल 12। मान लीजिए कि आप सीनियर सेकेंडरी स्कूल 12 के प्रिंसिपल हैं। राइट ए नोटिस, आपको एक नोटिस लिखना है। मेकिंग स्टूडेंट्स अवेयर, विद्यार्थियों को अवेयर करना है ऑफ द कोविड-19 प्रोटेक्शंस, यानी कोविड-19 जो बीमारी चल रही है उसके लिए बच्चों को आपको यहाँ पर अपने नोटिस के द्वारा बच्चों के अंदर जागृति पैदा करनी है, उनमें अवेयरनेस लानी है कि उनको किस तरह बिहेव करना चाहिए, किस तरह रहना चाहिए। तो इसको हम इस तरह प्यारे बच्चों लिख सकते हैं। ये एक नोटिस का फॉर्मेट है और इसी तरह आपको परीक्षा में लिखना है। यानी सबसे पहले, यानी जो भी नोटिस जारी करने वाली संस्था होती है उसका टाइटल हम ऊपर ही ऊपर लिखते हैं। जैसे स्कूल से ये जारी हुआ है तो स्कूल का नाम आपको ऊपर ही ऊपर फ्रंट पेज पर, यानी फ्रंट लाइन में आपको ऊपर ही ऊपर लिखना है। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल 12, जो 12 की बात थी, और उसके नीचे आपको जस्ट डेट डालनी है, जैसे 2 जनवरी 2022, और उसके बाद में नोटिस लिखना है। ये सब कैपिटल लेटर में आपको लिखना है। उसके बाद में एक टाइटल उसका बनाएंगे हम नोटिस का, जैसे ये देखिए आप, प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोविड-19, और उसके बाद में सभी विद्यार्थियों को हम सूचित करेंगे। जैसे ये देखिए, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल आर हियर बाई एडवाइज्ड, विद्यार्थी जो भी हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं स्कूल के, उन सभी को इस नोटिस के द्वारा एडवाइज़ किया जाता है, सलाह दी जाती है, टू फॉलो द फॉलोइंग मीजर्स, नीचे दिए हुए मीजर्स की पालना करने के लिए, टू प्रोटेक्ट देम सेल्व्स फ्रॉम कोविड-19, कोविड-19 से अपनी सुरक्षा करने के लिए। अब क्या क्या करना है, कीप फिजिकल डिस्टेंसिंग ऑफ 2 यार्ड्स, 2 गज की दूरी बना के रखनी है। वियर ए मास्क, मास्क पहनना है।
सैनिटाइज योर हैंड्स प्रॉपरली, और अपने हाथों को अच्छी तरीके से धोना है। और नीचे नीचे लिखने वाले का यहाँ पर हम सिग्नेचर करते हैं, जैसे मुकेश मीना प्रिंसिपल। अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या करना है, राइट ए रिपोर्ट इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन द टॉपिक साइंस फेयर। यानी साइंस फेयर नाम के टॉपिक पर आपको 100 शब्दों में एक रिपोर्ट तैयार करनी है। तो इसको भी हम इस तरह हल कर सकते हैं। देखिए आपके लिए मैंने हल कर रखा है इसको। साइंस फेयर, ऊपर टाइटल डाल दिया हमने साइंस फेयर। यानी साइंस फेयर वाज ऑर्गेनाइज्ड, यानी आयोजित किया गया था साइंस फेयर यस्टरडे इन आवर स्कूल, हमारे विद्यालय में। द साइंस डिपार्टमेंट ऑफ आवर स्कूल डिस्प्लेड एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज ऑफ रॉकेट, सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंड न्यूक्लियर बॉम्ब ETC। स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल पार्टिसिपेटेड इन द फेयर। यानी विद्यालय के जो विद्यार्थी हैं उन्होंने भी इस फेयर में, इस मेले में पार्टिसिपेट किया है। द मोटिव ऑफ द फेयर वाज टू डेवलप इन्वेंशनल ट्रेड्स इन स्टूडेंट्स। मेले का जो उद्देश्य है, जो मोटिव है, वो सिर्फ इतना है कि विद्यार्थियों के अंदर इन्वेंशनल ट्रेड्स डेवलप कर दिए जाएँ, उनमें पैदा हो जाए, आविष्कारों के जो बातें हैं वो उनके अंदर डेवलप हो जाए। इस तरह की चीज़ें इस मेले के द्वारा हम विद्यार्थियों में विकसित करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं। स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन मॉडल एग्जीबिशन। बच्चों ने कई प्रतियोगिताओं में यहाँ पर हिस्सा लिया है, जैसे मॉडल एग्जीबिशन है, क्विज कंपटीशन है, डिबेट है एंड म्यूजिक ETC। द स्टूडेंट्स एग्जिबिटेड मैनी इन्वेंटिव साइंस मॉडल्स। बच्चों ने बहुत सारे अच्छे इन्वेंटिव साइंस मॉडल्स भी यहाँ पर एग्जिबिट किए हैं, दिखाए हैं, प्रस्तुत किए हैं। इन द क्लोजिंग सेरेमनी, और क्लोजिंग सेरेमनी में द स्टूडेंट्स वर अवार्डेड फॉर देयर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस इन द इवेंट्स। जिन बच्चों ने अपने परफॉर्मेंस दिखाई है, अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है अपने इवेंट्स के द्वारा, इन सभी बच्चों को सेरेमनी में अवार्ड भी दिया गया था। अब देखिए इसका अथवा वाला क्वेश्चन। अथवा वाला क्वेश्चन देखिए आप, ये इसका अथवा वाला क्वेश्चन है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू हिंदी। यानी एक पैसेज है ये, जिसका आपको ट्रांसलेशन करना है हिंदी में। ये ध्यान रखें आप, आगामी परीक्षा में इस तरह एक पैसेज आएगा अंग्रेजी में, जिसका आपको हिंदी में ट्रांसलेशन करना है, और इसका भी मैंने यहाँ पर ट्रांसलेशन किया है। तो लाइन बाय लाइन यहाँ पर ट्रांसलेशन देख लें आप। ए स्मॉल फैमिली इज़ ऑलवेज ए हैप्पी फैमिली। एक छोटा परिवार हमेशा खुशहाल परिवार होता है। इट हैज़ ए लॉट ऑफ बेनिफिट्स। यानी छोटे परिवार के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। ईच मेंबर हैज़ ट्रू लव फॉर अदर्स। परिवार का जो भी सदस्य होता है उसके मन में दूसरों के प्रति बहुत अच्छा, यानी वास्तविक प्यार होता है, सच्चा प्यार होता है। ऑल द मेंबर्स यूनाइटेडली फेस डिफ़िकल्टीज़ एंड सॉरोज। परिवार के सभी सदस्य मिलकर के कठिनाइयों का और दुखों का सामना करते हैं। स्मॉल फैमिली हैज़ लेस एक्सपेंसेस एंड मोर इनकम। छोटे परिवारों में खर्चे कम होते हैं और इनकम ज़्यादा होती है। इसके अलावा आगे लिखा गया है, इट कैन प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन। छोटे परिवारों के जो मुखिया हैं वह अपने बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करा सकते हैं। द मेंबर्स आर रेडी टू सेक्रीफाइस फॉर ईच अदर। परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के लिए बलिदान देने को, प्राण न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं। अब देखिए इसका अथवा में अगला क्वेश्चन। यहाँ पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, छठा। मान लीजिए कि यू आर कमल या कविता ऑफ केशव विद्यापीठ जयपुर। मान लीजिए आपका नाम कमल है या कविता है और आप केशव विद्यापीठ जयपुर के रहने वाले हैं। राइट ए लेटर टू द मैनेजिंग डायरेक्टर। आपको एक लेटर लिखना है मैनेजिंग डायरेक्टर को, होटल रामबाग पैलेस
जयपुर को। टू मेक इंक्वायरी करनी है, पता लगाना है, पूछताछ करनी है अबाउट द रेट्स ऑफ कंडक्टिंग 12th स्टैंडर्ड फेयरवेल पार्टी इन देयर हॉल। उनके हॉल के अंदर कक्षा 10 की फेयरवेल पार्टी आयोजित करने के बारे में। तो देखिए अब इसका भी आंसर हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर कुछ लाइन लगी थी उस पैसेज की, जैसे इट कैन हैव ए बेटर लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, यानी ये जीवन को बेहतर तरीके से जी सकते हैं। सो ए स्मॉल फैमिलीज प्रीफरेबल, इसलिए छोटा परिवार ज़्यादा उपयुक्त होता है। अब ये लेटर जो है आपका वो इस तरह शुरू करेंगे हम। ये बिजनेस लेटर है, फॉर्मल लेटर है। तो फॉर्मल लेटर में सबसे पहले आप लिखेंगे लिखने वाले का एड्रेस। तो ये लिखने वाले का एड्रेस है केशव विद्यापीठ जयपुर, और फिर डेट डालेंगे दूसरे चरण में, जैसे 3 जनवरी 2022। और फिर ये एड्रेस डालेंगे हम रिसीवर्स एड्रेस, यानी जिसको भी ये पत्र मिलेगा, किसको मिलेगा, मैनेजिंग डायरेक्टर होटल रामबाग पैलेस जयपुर को। फिर सब्जेक्ट डालेंगे अगले चरण में चार्जेस फॉर फेयरवेल पार्टी। फिर ये संबोधन है यहाँ पर, सैल्यूटेशन डियर सर, यदि फर्म बहुवचन में होती है तो हम इसको डियर सर्स लिखते हैं। फिर देखिए आगे इसको हमने इस तरह हल कर दिया है इसको। आवर स्कूल विशेष टू ऑर्गेनाइज ए फेयरवेल पार्टी ऑन 15 जनवरी 2022, यानी हमारे स्कूल की इच्छा है एक फेयरवेल पार्टी ऑर्गेनाइज करने की 15 जनवरी 2022 को, फ्रॉम 11 AM टू 4 PM। टाइम भी हमने यहाँ पर डाल दिया है। फॉर 250 स्टूडेंट्स, संख्या भी हमने बता दी भाई, इतने विद्यार्थी पार्टी में शामिल होंगे, 250 विद्यार्थी इन योर पार्टी हॉल। और ये सारी चीज़ें आपके यानी होटल के पार्टी हॉल में आयोजित होगी। प्लीज़ लेट मी नो, कृपया मुझे ये बताएं, योर चार्जेज, आपके चार्जेज बताएं, एंड अदर कंडीशंस, और दूसरी जो भी आपकी शर्तें हैं वो भी हमको बताएं आप। एंड कन्फर्म, और कन्फर्म करें, इफ़ यू कैन बुक इट फॉर द डेट एंड टाइम मेंशन्ड। और आप कन्फर्म करके भी बताएं कि क्या आप दिए हुए दिनांक को और दिए हुए समय के लिए आप हमको कन्फर्म कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं हॉल को। प्लीज़ आगे हम इसको इस तरह ख़त्म कर देंगे। प्लीज़ मेक क्लियर आल्सो इफ़ एनी एडवांस इज़ टू बी पेड, यानी आगे आप लिखते हैं कि भाई ये बात भी साफ़ कर देनी चाहिए आपकी तरफ से कि यदि आपको यदि कोई एडवांस में पैसा लेना है तो वो भी आप क्लियर कर दें, बता दें। और यहाँ सब्सक्रिप्शन कर दिया हमने थैंकिंग यू करके, योर्स फेथफुली कमल या कविता। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो अथवा में यहाँ पर आपको करना है। जैसे ये देखिए आप इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ए लेटर टू मेसर्स जैन ट्रेडर्स। मेसर्स जैन ट्रेडर्स को एक पत्र लिखिए। मथुरा, मेसर्स जैन ट्रेडर्स जो मथुरा के रहने वाले हैं, रिक्वेस्टिंग हिम, उनसे आपको निवेदन करना है, फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ द कंप्यूटर यू बॉट लास्ट मंथ फ्रॉम हिज फर्म, यू आर हर्षिता, यानी पिछले महीने आपने एक कंप्यूटर उनकी फर्म से ख़रीदा है और उसके रिप्लेसमेंट की आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट करनी है। और मान लीजिए आपका नाम हर्षिता है। तो इस लेटर को भी मैंने आपके लिए यहाँ पर सॉल्व कर रखा है, आप इसको देख लें। ये इस तरह हमने इसका शीर्षक डाल दिया, रिप्लेसमेंट ऑफ द कंप्यूटर। तो सबसे पहले आप यहाँ पर स्वयं का पता लिखेंगे, यानी सेल्फ एड्रेस, मेन मार्केट अमावरा, जैसे इसमें था नहीं तो हमने यहाँ पर अपनी तरफ से लिख लिया। और फिर डेट हमने डाली यहाँ पर। फिर ये रिसीवर्स एड्रेस मेसर्स जैन ट्रेडर्स मथुरा। फिर सब्जेक्ट लिख दिया आपने रिप्लेसमेंट ऑफ द कंप्यूटर, डिफेक्टिव कंप्यूटर, रिप्लेसमेंट ऑफ द डिफेक्टिव कंप्यूटर, यानी ख़राब कंप्यूटर के रिप्लेसमेंट के बारे में।
फिर ये चूँकि मेसर्स आया था उसमें बहुवचन में है तो हमने यहाँ पर डियर सर्स का इस्तेमाल किया है संबोधन में, और इस तरह हमने इसको शुरुआत कर दिया मेन बॉडी ऑफ द लेटर में। आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट, आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू यानी मुझे आपको ये इन्फॉर्म करते हुए बहुत खेद है दैट लास्ट मंथ कि पिछले महीने आई बॉट ए कंप्यूटर फ्रॉम योर फर्म कि पिछले महीने मैंने आपकी फर्म से एक कंप्यूटर ख़रीदा था। वाइड कैश मीमो नंबर इतने, डेटेड 20 दिसंबर 2021, इट हैज़ स्टॉप्ड वर्किंग इसने काम करना बंद कर दिया है। इट हैज़ ऑलरेडी बीन रिपेयर्ड टू इसको पहले ही इसकी मरम्मत की जा चुकी है। बाय द इंजीनियर ऑफ द कंपनी कंपनी के इंजीनियर के द्वारा, लेकिन फिर भी ये सही काम नहीं कर रहा है, इसलिए यू आर रिक्वेस्टेड टू रिप्लेस इट इसलिए आपसे रिक्वेस्ट की जाती है इसको रिप्लेस करने की, बदलने की। एट द अर्लीस्ट जहाँ तक संभव हो वहाँ तक जल्दी से जल्दी। एक्सपेक्टिंग क्विक एक्शन तुरंत एक्शन की अपेक्षा में। थैंकिंग यू और ये हमने इसका सब्सक्रिप्शन कर दिया योर्स फेथफुल्ली, और ये नाम यहाँ पर हमने लिख दिया, सिग्नेचर कर दिया हर्षिता, लिखने वाले के सिग्नेचर। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम इतनी बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर हम आमने सामने होंगे। तब तक के लिए बने रहे मेरे साथ, देखें मेरे वीडियोज़ को। हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।